सुखदेव भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अमरनाथ। ये अमरनाथ, आप लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं ना? अब जैसे अभी अमरनाथ की यात्रा चालू होने वाली है, जब भी होगी तो होती है ना, अमरनाथ की यात्रा पे लोग जाते हैं। जहां पर आज भी बाबा बर्फानी भोलेनाथ, आज भी जहां पर वो एक गुफा है ना छोटी सी, आज भी जहां पर शिवलिंग तैयार होता है पानी से, नेचुरल, वहीं पर बैठकर भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी, उसी जगह पर जहां आज शिवलिंग तैयार होता है ना, अमरनाथ। तो वहां पर एक तोती से एक अंडा प्रकट हुआ। अंडे को कुछ दिन बाद उसने फोड़ा तो सुंदर से सुखदेव भगवान निकले तोते के रूप में, तोती के गर्भ से आए। फिर शंकर जी ने पार्वती मैया को वहां कथा सुनाई तो तोता भी वहां चुपचाप बैठे और शंकर जी की पूरी कथा जो माता पार्वती को सुनाई, पूरी कथा तोते ने सुनी। अच्छा, माता पार्वती को नींद आ गई कथा सुनते सुनते, तो तोते ने सोचा कि माता जी यदि हुंका देना बंद करेंगी, क्योंकि शंकर जी ने माता पार्वती को, देखो जैसे मैया को नींद आ रही ऐसी माता पार्वती को भी नींद आ गई थी। तो माता पार्वती को नींद आ गई तो अच्छा, वहां शर्त ये लगी थी कि हम कथा सुनाएंगे तुम्हें हुंका देना पड़ेगा। तो वहां हुंका चल रहा था, जैसे शंकर जी कथा सुनाए कि जैसे आपकी दादी ने कभी आपको कहानियां सुनाई हैं, दादी, नानी, मौसी, एक राजा था, एक रानी थी, ये वाला हुंका। तो शंकर जी ने कथा सुनाई, माता पार्वती ने हुंका बराबर दिया, पर माता जी को तो नींद लग गई। अब नींद लगी तो हुंका बंद। सुखदेव भगवान ने सोचा कि यदि हुंका बंद हुआ तो शिव जी कथा सुनाना बंद कर देंगे, तो शंकर जी कथा सुनाते रहे, इसलिए तोता अर्थात सुखदेव भगवान हुंका देने लगे। कथा पूरी हुई तो जयकारा लगी, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जयकारा लगी तो माता जी की नींद खुली। हाँ भोलेनाथ, फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? बोले हम सो गई थी। शंकर जी बोले कि भाई यहाँ तो हुंका हमें बराबर मिला और यहाँ कोई है भी नहीं। शंकर जी ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां सुखदेव भगवान बैठे थे तोते के रूप में। शंकर जी बोले इसने चोरी कर ली हमारी। क्या चुरा लिया? बोले हमारी कथा चुरा ली, चोरी से सुन ली इसने। त्रिशूल निकाला शंकर जी ने, मारेंगे तुझे। तोता छोटा सा, छोटे छोटे पंख, उड़ा और उड़ता हुआ वो अमरनाथ से बद्रीनाथ की तरफ चला। बद्रीनाथ जी में जो सरस्वती नदी है ना, वहां पर व्यास गुफा है, तो वहां व्यास जी रहते थे। तो वो पहाड़ उड़ता हुआ तोता आया जंगल जंगल, और वहां व्यास जी की जो पत्नी थी वो अपने मासिक धर्म से निवृत्त होके बालों को सुलझा रही थी, केशों को सुलझा रही थी। उन्हें जमहाई आ गई, मुंह खुला, जमहाई है ना, जमहाई आई तो मुंह के द्वार से वो तोता अंदर चला गया और जाके गर्भ में बैठ गया। तो मां गर्भवती हो गई। शंकर जी आए, अरे देवी हमारा चोर यहां आया, कहां छिपा दी आपने? कौन सा चोर? बोले एक तोता आया होगा। तो व्यास जी की पत्नी ने कहा क्या चोरी कर ली भोलेनाथ, आपके पास तो कुछ है ही नहीं चोरी वोरी करने के लिए। शंकर जी ने कहा हमारी कथा चुरा ली। कौन सी कथा? बोले अमर कथा। तो माता जी ने कहा कि जब अमर कथा सुन ही ली तो फिर मरेगा कैसे वो, और मर जाएगा तो फिर अमर कथा की महिमा खत्म। शंकर जी बोले बात तो सही है, अब सुन ही ली। शंकर जी चुपचाप चले गए। तोता मां के पेट में रहा 12 साल तक। कितने साल? 12 साल तक वो तोता अपनी मां के पेट में था। भगवान की कथा सुनकर तोता अंदर गया और 12 साल तक मां के पेट में भगवान का चिंतन करते 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 भगवान का चिंतन करते करते वो तोता स्वयं भगवान का चिंतन करते भगवत स्वरूप हो गए। और तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो
स्वयं भगवान ही व्यास जी के पुत्र के रूप में 12 साल बाद व्यास जी ने कहा कि बाहर आओ बेटा, तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव भगवान बाहर ही ना आए। अच्छा, जो आदमी जिसका चिंतन करता है ना, उसी के जैसे हो जाता है। कृष्ण जी के भक्त ना कृष्ण जी जैसे लगने लगते हैं, राम जी के भक्त राम जी से लगते हैं, उन्हीं के जैसे। शंकर जी के भक्त शंकर जी जैसे लगने लगते हैं, और भैरव नाथ जी के भक्त भैरव जैसे लगते हैं। भाई, जैसा जिसका देवता वैसा उसका स्वरूप। आप कृष्ण का चिंतन करिए, तो आप कृष्ण का चिंतन करते करते आप भी कृष्ण जैसे दिखने लग जाएंगे। ये कृष्ण के चिंतन का यही है। आपके स्वरूप में कृष्ण उतर जाएंगे, क्योंकि आपने चिंतन इतना कर लिया कि आप खुद उनके जैसे हो गए, दिखने लगे। आपका फेस, आपकी शकल, सूरत उन्हीं के जैसे हो गई। चिंतन है, आप जिसका चिंतन करेंगे वैसे लगेंगे। इसलिए मैया, कोई क्रीम तुम्हें सुंदर नहीं बना सकती। भगवान का चिंतन किया करो, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। सुंदर हो जाओगी या सुंदर हो जाओगे, और आपका तन ही नहीं मन भी, तन मन निर्मल हुआ तो भगवान के भक्त भगवान जैसे होते हैं। भगवान बैकुंठ में भगवान के जितने पार्षद हैं ना, आप लोग जब जाएंगे तो मेरी बात याद रखना। जब आप लोग बैकुंठ जाना ना, तो वहां बैकुंठ में जितने लोग मिलेंगे आप पहचान नहीं पाएंगे कि नारायण कौन है, क्योंकि सब नारायण, सबके 4 हाथ होते हैं वहां पे। वहां जब हम भी जाएंगे ना, तो भगवान हमें भी दिव्य स्वरूप देके 4 भुजा दे देंगे, आपको भी 4 हाथ हो जाएंगे। चतुर्भुज रूप में आप और हम सब लोग वहां रहेंगे। भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप में रहते हैं, और वो उनके पास शक्ति होती है, जब चाहे 4 कर लें, क्योंकि 4 में फिर सोने पड़ने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो शक्ति, जब चाहो 4 कर लो, जब चाहो 2 कर लो। तो वहां पे जितने भक्त हैं भगवान के, सब भगवान जैसे ही हैं। नहीं पहचान पाएंगे कि इनमें से कौन से भगवान है और कौन से भगवान के भक्त। एक जैसा वो रहते रहते फिर पता चल जाता है। जैसे एक माँ के 2 जुड़वे बच्चे एक से है ना, तो पड़ोसी लोग नहीं पहचान पाते कि ये राम है कि ये लखन है, पर माँ तो पहचानती है ये राम है ये लखन। उसी प्रकार रहते रहते आप जान जाएंगे कि भगवान ये है और ये भक्त है। पर शुरू में आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 12 साल तक सुखदेव भगवान अपनी मां के पेट में किसका चिंतन करते रहे? भगवान का। और चिंतन करते करते 12 साल बाद जब बाहर आए तो जन्म लेते ही जाने लगे। पिताजी रो के पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। कहाँ जा रहे हो? सुखदेव भगवान बोले जा रहे हैं भजन करने। जिस परमात्मा की कथा सुनी उन्हीं का चिंतन किया, और अब बाहर निकले गर्भ से तो उन्हीं को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। कितना बढ़िया दिव्य ज्ञान है कि मानव का तन उन्हें पाने के लिए मिला।